दिल्ली एयरपोर्ट पर गो फर्स्ट के जो पैसेंजर्स हैं उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गो फर्स्ट का काउंटर है। तमाम मुसाफिर अपने शेड्यूल्ड फ्लाइट को पकड़ने के लिए जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, उन्हें ये बताया जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई है। और हालांकि उन्हें ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि 1 हफ्ते के भीतर उनके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, लेकिन किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट काम से जिन लोगों को दिल्ली से कहीं जाना था, उन सभी को पूरा जो शेड्यूल था, पूरी जो प्लानिंग थी वो गड़बड़ हो गई है। ऐसे ही एक जो फैमिली है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। मैम, आप कहाँ से आ रही हैं? हम त्रिवेंद्रम से आ रहे हैं, वेकेशन मनाने के लिए आए थे। कल रात को पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गया। अभी जब काउंटर पे गए तो जो गो फर्स्ट के स्टाफ हैं वो आपको क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे कि 6 से 7 डेज में रिफंड हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी होप सो दैट विल बी गेटिंग आवर मनी बैक। लेकिन हमने कल टिकट बुक किया ले जाने के लिए, तो अभी ये सब डिस्टर्ब हो गया। पता नहीं क्या करना है आगे वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ का होटल सब बुक हो गया। तो पूरी प्लानिंग आपकी थी आगे गोवा वहाँ त्रिवेंद्रम जाने के लिए, तो लद्दाख जाने का, तो अब आगे क्या ये कुछ एकोमोडेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, उनका कोई टाई अप नहीं है दूसरा एयरलाइंस के साथ, तो हमको ही अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा। तो अब तो टिकट, अगर आप अभी अर्जेंट टिकट लेती हैं इमीडिएट, तो काफी महंगा पड़े। बहुत महंगा है, इतना 22-26,000 पर हेड हो गया अभी। कल से हम ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है। बाय रोड देखे तो वो भी बहुत मुश्किल है, तो हमको बैठ के सोचना है क्या करना है आगे जाने के लिए। और अब जो पहले की टिकट थी वो कितने की थी, और अभी जो आप लद्दाख जा रही हैं वो टिकट कितने की? अराउंड पहले सर आपने कितने बुक? Yeah, it was some 6,500 to 7,000. तो मतलब पहले दिल्ली से लद्दाख का जो 6,000 से 7,000 के बीच में टिकट थी। Yeah, now it's 6 times higher. Like, other airlines charging 6 times higher. Instead of 7,000, it's charged about 26,000 for the same. 4 गुना महंगी टिकट। Right. तो सर अब तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, सबकी सारी प्लानिंग आपकी We came for a holiday, now it's been drastic. Right? So you're looking. आप बताओ कितने मायूस हो आप? How you feeling? You are feeling sad? Sad. You are feeling sad. Yeah. तो आप देख सकते हैं कि पूरी एक फैमिली है। आप लोग मैम कहाँ से रही थी? त्रिवेंद्रम से त्रिवेंद्रम से अभी पहुंचे हम। और अभी आपको जाना था लद्दाख? हाँ जी हाँ, कल जाना था। हाँ। और अब सारी प्लानिंग गड़बड़ हो गई। Yes, सारी plan has been affected. तो आप देख सकते हैं कि एक फैमिली है, पति पत्नी और बच्चे हैं। पूरी ट्रिप प्लानिंग की थी, लद्दाख जाना था, लेकिन गो फर्स्ट एयरलाइंस के अचानक जो उन्होंने फ्लाइट को जो ग्राउंड किया है, जो ऑपरेशन बंद किया है, इस वजह से काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, काफ़ी निराश है। और इनका कहना है कि जो सारा हॉलीडे की जो प्लानिंग थी वैकेशन की, वो सब खराब हो गई है। ये बच्चा है इनके साथ, ये भी बेहद मायूस हो रहा है। तो निश्चित रूप से हालांकि सरकार ये ज़रूर कह रही है कि वो स्थिति पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, सिवाय इसके कि जो गो फर्स्ट एयरलाइंस है वो पैसेंजर्स को ये ज़रूर भरोसा दिला रहा है कि अगले 1 हफ्ते में उनके टिकट का पैसा उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली से जिनको भी अपने अपने काम से जहां जाना था, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था एयरलाइंस की तरफ से नहीं की जा रही है। वो पैसेंजर्स को अपने आप से करना पड़ रहा है। अब मुश्किल ये हो रहा है कि पहले की टिकटें अगर 5,000 से 6,000 की थी, सेम डेस्टिनेशन की टिकटें सेम डे बुक कराने पे ये 4 से 5 गुना महंगी हो गई है। लिहाजा पैसेंजर्स बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि आगे यहाँ फिलहाल उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। गो फर्स्ट एयरलाइंस के अचानक फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पे मुसाफिरों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और एक ऐसे ही कपल हमारे साथ हैं जिन्हें गुवाहाटी जाना था, लेकिन जब एयरपोर्ट आए तो उन्हें देखिए, जब वो अंदर गए फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो इस तरह की एक स्लिप उन्हें दी गई है जिसपे आप देख सकते हैं कि गो एयर का सील लगा हुआ है। फुल रिफंड इनिशिएटेड ये मेंशन किया गया है, यानी इनकी फ्लाइट्स तो कैंसिल है ही, और इन्हें ये कहा गया कि कितने दिनों में आपको पैसा वापस करने का वादा? 7 to 8 days, 7 से 8 दिन में। हाँ। लेकिन आप किस काम से जा रहे थे गुवाहाटी? मैरिज था वो। मैरिज। तो आपने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट काम था और आप हाँ, वो एक्सीडेंट उनको बताया हम लोग, लेकिन वो बोलते हैं हम दे आर हेल्पलेस, वो बैंकरप्सी हो गया हमारा, दे आर बैंकरप्टेड एंड ऑल दैट ना। तो सर आपने ये नहीं कहा कि कम से कम आप मुझे रिफंड पैसे मत लौटाइए, हमें किसी और फ्लाइट में एकोमोडेट कर दीजिए? आई सेड एवरीथिंग, दे आर हेल्पलेस, कि हम लोग तो हेल्पलेस है, कुछ नहीं। आपने पूरी गुजारिश की, लेकिन वो कुछ नहीं मानने को तैयार। एंड आई एम गोइंग अगेन फॉर दैट, दोबारा से जा रहा है, फिर आप कोशिश करेंगे। हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये अजय जी हैं, देहरादून से आए थे दिल्ली से जाना था गुवाहाटी, लेकिन बार बार इनके रिक्वेस्ट के बावजूद जो गो फर्स्ट के जो स्टाफ हैं वो ये कह रहे हैं कि दे आर हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर सकते। मैम, शादी में जाना था, सुबह आप देहरादून से पहले दिल्ली आई, दिल्ली से गुवाहाटी जाना था, जब फ्लाइट पकड़ने जा रही तो आपको कहा जा रहा है कि फ्लाइट्स आपकी कैंसिल है। हाँ,
हम लोग तो टिकट चेक करने का आए थे, तो बोलता है तुम लोग का साइड इधर जाके पूछ लेना, टिकट कैंसिल हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गया। हम लोग बोले क्यों क्यों कैंसिल हुआ, पहला इन्फॉर्मेशन भी नहीं किया, हम लोग इतना दूर से इतना एक्सपेंडिचर करके आए हैं ना। तो उधर पूछा तो वो लोग बोलता है ऐसा हो गया 5 तारीख तक। तो आपने कहा कि आप मुझे रिफंड मत करिए, आप किसी और फ्लाइट में अकोमोडेट कर दीजिए, तो क्या कहा उन्होंने? उसने कहा हम लोग होपलेस है, कुछ कर नहीं सकती है, कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो हाथ वही खड़े बोला। कर दिए बिल्कुल उन्होंने। हाँ उन्होंने बिल्कुल ऐसा बोल दिया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो मैम अब पूरा शादी में जाने का सारा प्लान गड़बड़ हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। हाँ, और एकदम से अगर आप अर्जेंट लेती हैं तो टिकट भी आपको काफी महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा। अभी मुझे क्या करना नहीं करना, घर में कैसे बताओ। अभी तो लोग एयरपोर्ट में 3 बजे में पहुंच जाएगा, सोच के हम लोग मेरा इंतजार अच्छा, कर रहे। जो लेने के लिए जो आएंगे। हाँ वही बात है। और क्या करना नहीं करना मुझे भी कुछ पता नहीं। कुछ जानकारी पहले गो फर्स्ट की तरफ से मिली थी, कुछ जानकारी नो थी? नथिंग कोई जानकारी नहीं 24 आवर्स फोन चेक कर रही थी, हम लोग देख रही थी, कुछ है मैसेज नहीं, नथिंग, कोई जानकारी नहीं थी? नहीं। तो आपने कहा काउंटर पे कि भाई आपने पहले जानकारी क्यों नहीं दी, मैं देहरादून से आई हूँ और जानकारी हाँ देनी। हम लोग पूछा था, लोग चुपचाप है, कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ जवाब नहीं। हाँ मैं स्वीडी से आया, स्वीडी से आया से 1 महीने के बाद उम्रा करके, तो इधर पहुंच गया 4 बजे मैंने पहले टिकट बुक किया, मैं उधर पहुंच गया 4 बजे, वो बोला आपका टिकट कैंसिल हो गया। ये बाद में ये दिया आपका टिकट आपको भी दिया कैंसिल। ये? हाँ अच्छा, कितने का टिकट था आपका? 4000 का। हाँ 2 लोगों का है। तो आपको ये बोला 8000। क्या बोल रहा है, कितने दिनों में रिफंड करेगा? वो बोला 5 दिन लगेगा अभी। 5 दिन में। हाँ तो अब तो आपको अब कुछ पता नहीं है आगे रिशूट। पता नहीं, मैसेज नहीं किया, घर वालों भी परेशान है। क्या कहेंगे मैम, कितनी परेशानी हो गई? बहुत परेशान हो गए, घर वाला ऐसे के सामान रखो, क्या करो, सामान नस्ते, बहुत परेशानी है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो भी पैसेंजर अंदर फ्लाइट्स पकड़ने जा रहे हैं उन्हें इस तरीके का एक स्लिप गो फर्स्ट एयरलाइंस की तरफ से दी जा रही है, सील लगा के, और ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में उन्हें उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आप उन मुसाफिरों के बारे में सोचिए, ये सऊदी से लौटे हैं, श्रीनगर जाना था, आपको मैंने दिखाया, कुछ लोगों को गुवाहाटी जाना था। ऐसे तमाम पैसेंजर्स हैं जिन्हें अलग अलग जगहों पर जाना था, किसी को शादी में जाना था, किसी को अपने घर जाना था, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना था, लेकिन सब लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। और अंदर जब जा रहे हैं तो इसी तरीके से एक स्लिप दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से गो फर्स्ट ने यह फैसला किया, और निश्चित रूप से हालांकि सरकार ये कह रही है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन कम से कम जिस तरह से एयरपोर्ट पे हालात हैं उससे ये तो साफ है कि गो फर्स्ट एयरलाइंस के जो पैसेंजर्स हैं उनकी मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही है।